तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज का हमारा सेशन रहेगा लिबर्टी के ऊपर, जो कि है यूनिट 1 पॉलिटिकल कंसेप्ट के अंतर्गत पहला आपका टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन फॉर यू को। अगर आपने क्वेश्चन फॉर यू का आंसर नहीं दिया था तो अभी आंसर देने का प्रयास करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में है आपके लिए रैपिड फायर वन लाइनर। अगर आप वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो में से बनाए हैं, जिसका आपको आंसर देने का प्रयास करना है। और लास्ट में है क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, इसके ऑथर कौन है आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नेहरू या गांधी। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण की ये पुस्तक है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। तो चलते हैं हम आज के अपने सेशन पर, जो कि है आपका लिबर्टी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लिबर्टी जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से आया। तो ये आया है आपके लैटिन भाषा से। लैटिन वर्ड लिबर से निकला है लिबर्टी, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स, यानी कि व्यक्ति पर कोई बंधन ना होना ही स्वतंत्रता है। इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्की की परिभाषा को देखते हैं कि लास्की ने स्वतंत्रता के ऊपर क्या कहा है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपस्थिति से है जिसमें मनुष्य के विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। यानी कि लास्की कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, यानी स्वतंत्रता के लिए अधिकार भी आवश्यक है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर और उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो किन किन चीज़ों को उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बताया? पहला अधिकार, दूसरा अवसर और तीसरा उत्तरदायी सरकार। लास्की 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि लास्की ने किस स्वतंत्रता की बात नहीं की है, जिसमें आपको कोई अलग ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको याद रखने हैं कौन सी स्वतंत्रता की बात की है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये 3 स्वतंत्रता लास्की ने बताई हैं। लास्की की फेमस बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 में पब्लिश होती है। अब हम लोग अमर्त्य सेन की परिभाषा को देखते हैं। उनकी फेमस पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि 1999 में पब्लिश होती है। अमर्त्य सेन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय क्या है? उनके अनुसार अगर व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो रहा है तो स्वतंत्रता है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय है बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति। उसके अनुसार कानून का मौन ही स्वतंत्रता है। अगर कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार सामान्य इच्छा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। हेगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब हम लोग लिबर्टी और लाइसेंस में अंतर देख लेते हैं कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही कंसेप्ट हैं या अलग अलग है। तो दोनों में ही अंतर है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता अलग अलग है। अगर हम किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देते हैं और उस पर कोई भी बंधन नहीं लगाते हैं तो ऐसे में एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए स्वतंत्रता बन सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि सड़क पर एक व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी जाए जैसे उसका मन हो, तो अगर वो स्पीड में चला रहा है या फिर गलत मोड़ पे चला रहा है तो वह दूसरे यात्रियों की स्वतंत्रता को बाधित करता है और उसके जान माल को भी संकट पैदा करता है। तो इसलिए कुछ स्वतंत्रता पर कुछ बाधाएं होनी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक करता है। अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाती है तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित जरूर होती है। तो इसलिए कुछ उस पर नियम और कानून लगाए जाने आवश्यक हैं।
एल.टी. हॉबहाउस के अनुसार, उनकी पुस्तक का नाम है द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। उनके अनुसार एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता, यानी उस पर कोई भी अंकुश नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि बाकी सब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे, यानी कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। अतः दूसरी ओर से देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं। स्वतंत्रता नियम और व्यवस्था की मांग करती है और उसके साथ पहली शर्त यह जुड़ी रहती है कि दूसरों को भी वैसी ही और उतनी ही स्वतंत्रता का अधिकार है जितने की एक व्यक्ति को है। विभिन्न व्यक्तियों की स्वतंत्रता एक दूसरे के लिए बाधक नहीं बननी चाहिए, तभी वो स्वतंत्रता कहलाएगी। अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करती है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। अपनी मनमर्जी के अनुसार आचरण करना स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाते हुए और विवेकशील आचरण स्वतंत्रता के अनुरूप माना जाता है। तो आई होप आपको लिबर्टी और लाइसेंस में अंतर पता चल गया होगा। लाइसेंस यानी कि उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और लिबर्टी के अंदर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिबर्टी के अंतर्गत। तो नेगेटिव लिबर्टी का अर्थ क्या है, यानी कि व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी यह मानता है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी यह कहता है कि व्यक्ति जैसा चाहे, जो करना चाहे, उसे उसका चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अनुसार निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों का यह मानना है कि व्यक्ति विवेकशील और तार्किक करता है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। राजनीतिक और वैधानिक स्वतंत्रता को हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी तरह की स्वतंत्रता सर्वसाधारण के लिए पर्याप्त नहीं। अगर हम नेगेटिव लिबर्टी को देखें तो ये मानता है कि इस पर व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्वतंत्रता का रूप है यह सर्वसाधारण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो आर्थिक विषमताओं से ग्रसित है, जहाँ पर कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। ऐसे में जो अमीर लोग हैं उनके पास अत्यधिक स्वतंत्रता आ जाती है और जो गरीब लोग हैं वो कई ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिससे वो लोग वंचित रह जाते हैं। और नेगेटिव लिबर्टी व्यक्ति को तार्किक कर्ता मानता है, इसलिए वो इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक को देखें तो कौन कौन से हैं इनके समर्थक, तो इसके समर्थक है हॉब्स, लॉक, इजाया बर्लिन, बैंथम, जे.एस. मिल, मिल्टन फ्राइडमैन, अलेक्सी de Tocqueville, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हायक, नॉजिक, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, लॉर्ड एक्टन और थॉमस पेन। तो ये है कुछ समर्थक। अगर हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करें तो ये प्रारंभिक उदारवाद से जुड़ा हुआ है, जो कि व्यक्ति को तार्किककर्ता मानता है और जिसका सिद्धांत व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म पर आधारित था, जो कि व्यक्ति के हित को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता था। उसके लिए व्यक्ति का हित ही पहली वरीयता थी कि व्यक्ति का हित सबसे पहले रहेगा। व्यक्ति के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रारंभिक उदारवाद ने सभी प्रकार के बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता माना है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह स्वतंत्रता किससे यानी कि फ्रीडम फ्रॉम के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि स्वतंत्रता किसके लिए यानी कि फ्रीडम टू। तो जो नेगेटिव लिबर्टी है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, फ्रीडम फ्रॉम के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये याद रखना है, फ्रीडम फ्रॉम। चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना यानी अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट कहा है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स टेलर ने नेगेटिव लिबर्टी को क्या कहा है, तो इन्होंने इसको कहा है अवसरवादी संकल्पना यानी कि अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है।
यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक का क्या नाम है? मैन वर्सेस स्टेट, जो कि 1884 में पब्लिश होती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य का अस्तित्व किस लिए है? क्योंकि समाज में अपराध है, इसलिए राज्य अस्तित्व में है, वरना राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक व राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, जिसके केवल दो ही कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त यदि राज्य कोई कार्य करता है तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। वोल्टेयर के अनुसार, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। मिल्टन फ्राइडमैन, जो कि एक नव उदारवादी है, ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का आशय, मिल्टन फ्राइडमैन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय क्या है? एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती का अभाव, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी भी कार्य के लिए जोर जबरदस्ती ना करे। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वह भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व पाना चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ये लेजस फेयर के सिद्धांत पर बात करते हैं, यानी कि राज्य का निजी क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इजाया बर्लिन की, कि इजाया बर्लिन नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर क्या व्यू रखते हैं। तो इजाया बर्लिन, जो कि नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, उनका एक ऐसे है जो एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में पब्लिश होती है। इसी में वो टू कंसेप्ट यानी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। बर्लिन की अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जो कि 1939 में पब्लिश होती है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 में पब्लिश होती है। विको एंड हर्डर 1976 में पब्लिश होती हैं। तो ये है कुछ इजाया बर्लिन की इंपॉर्टेंट रचनाएं जिसको आपको याद रखना है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता आत्म उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार के ऊपर बल देती है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। बर्लिन का मानना है कि अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं तो इससे पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है, यानी कि राज्य जो है वो एक पिता के समान व्यवहार करने लगता है और पिता के ऑर्डर को नागरिकों को मानना पड़ेगा, यानी कि राज्य के जो आदेश है उसे नागरिकों को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसकी जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बर्लिन का क्या मानना है कि अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं तो व्यक्ति राज्य का दास हो जाता है और उसके प्रत्येक भाग पर, जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का अधिकार हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह वास्तव में स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय उनके लिए प्रतिबंधों के अभाव से है। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नकारात्मक स्वतंत्रता का साधारण भाषा में अर्थ क्या है कि वह कार्य क्षेत्र जहां व्यक्ति बिना हस्तक्षेप के कार्य को कर सकता है वह जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही होगी। यदि व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी के हस्तक्षेप के कर पा रहा है तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में अगर हम आंतरिक रूप से हमारे में कोई कमी है, यानी कि हमारे शरीर में कोई कमी है, जैसे अगर हम लंगड़े हैं और हम चल नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं है, क्योंकि ये कमी हम में खुद में है। लेकिन अगर
एक लड़की है, उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है समाज के द्वारा रात में, तो ये बाह्य क्योंकि है, तो क्योंकि ये बाह्य बाध्यता है इसलिए ये नकारात्मक स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई कमी है, खुद में कोई कमी है, तो ये हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं है। ठीक है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का प्रजातंत्र, लोकतंत्र और न्याय से कोई संबंध नहीं है। वह प्रजातंत्र, लोकतंत्र और न्याय में कोई संबंध स्वतंत्रता से नहीं मानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? तो इसके प्रमुख समर्थक हैं आपके रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांकी, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस और मैकफर्सन। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। उन्होंने स्वतंत्रता को क्या कहा? रचनात्मक स्वतंत्रता कहा। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता किसने कहा? मैकफर्सन ने कहा। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार सभी प्रकार के बंधन बुरे नहीं हैं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार कुछ बंधन स्वतंत्रता के विरोधी ना होकर उसकी गारंटी प्रदान करते हैं। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, क्योंकि सभी प्रतिबंध बुरे नहीं हैं। कुछ प्रतिबंध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, बल्कि उसकी स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी अतार्किक प्रतिबंधों के स्थान पर तार्किक प्रतिबंधों को लगाने की बात करता है। यानी कि यह तार्किक प्रतिबंधों को लगाने की बात करता है, अतार्किक प्रतिबंधों की नहीं। प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? जो तर्कपूर्ण हो। पॉजिटिव लिबर्टी के अनुसार स्वतंत्रता का स्वरूप सामाजिक है और सामाजिक क्षेत्र के विरोध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यानी कि सामाजिक हित के विरोध में हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते। अगर हम किसी को स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उससे सामाजिक हित को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए समानता, अधिकार और न्याय आवश्यक है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये मानती है कि स्वतंत्रता के लिए समानता भी होनी चाहिए, अधिकार भी होने चाहिए और न्याय भी होना चाहिए। इस धारणा के अनुसार यानी पॉजिटिव लिबर्टी के अनुसार राज्य स्वतंत्रता का शत्रु ना होकर बल्कि उसके विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य का कार्य व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं है, बल्कि सकारात्मक कार्यों के द्वारा ऐसे अवसर उपलब्ध कराने हैं जिससे स्वतंत्रता बढ़ सके। यानी कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो राज्य को स्वतंत्रता में बाधक नहीं समझती है, लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी थी वो मिनिमल स्टेट की बात कर रही है, जिसका कार्य केवल आंतरिक नियम बनाए रखना है, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना है और सुरक्षा की गारंटी देना है, अन्य कोई काम करना नहीं है। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य को स्वतंत्रता का विकास का साधन मानती है, उसका शत्रु नहीं मानती है। जो पॉजिटिव लिबर्टी है ये फ्रीडम टू के सिद्धांत पर आधारित है। हमने अभी पढ़ा था पीछे कि नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये याद रखना है, फ्रीडम टू पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टी। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर क्या है? एक समुदायवादी विचारक है, ने सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना यानी एक्सरसाइज कंसेप्ट कहा। हमने अभी पढ़ा कि नेगेटिव लिबर्टी को चार्ल्स टेलर ने क्या कहा? अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, और सकारात्मक स्वतंत्रता को इन्होंने क्या कहा? एक्सरसाइज कंसेप्ट। तो आपको ये याद रखना है। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह माना कि अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की है और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया, क्योंकि अगर हम किसी को निरपेक्ष स्वतंत्रता दे रहे हैं तो यह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं जो एक दूसरे के पूरक है। तो अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के 3 रूपों की बात की है।
वो कौन कौन से हैं? पहला है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको याद रखना है, अर्नेस्ट बार्कर ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं अटलांटिक चार्टर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। ये आपका PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है और मैंने आपसे अपने मॉक टेस्ट में भी ये डिस्कस किया हुआ है। तो पहला है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है उपासना की स्वतंत्रता और तीसरा है भय से स्वतंत्रता तथा चौथा है आपका अभाव की स्वतंत्रता। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं की है। रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को क्या कहा जाता है? बाध्यकारी स्वतंत्रता। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए। आपके अभी रैपिड फायर 1 लाइनर में ये सब मैं पूछूंगी, तो आपको फटाफट से आंसर देने का प्रयास करना है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता 2 रूपों में विभाजित किया है। किस किस में विभाजित किया है? लिबर्टी ऑफ एंशियंट एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न। किसने किया है? बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने। कैरोल पेटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। कैरोल पेटमैन एक नारीवादी हैं। रॉल्स ने स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना दी है। जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिबर्टी से जुड़े हुए, जिसको आपको याद रखना है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रॉम की रचना है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, जो कि 1941 में पब्लिश होती है, और फियर ऑफ फ्रीडम, जो कि 1942 में पब्लिश होती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है आगे के एग्जाम्स में। तो आपको याद रखने हैं इनको, और चलते हैं अपने रैपिड फायर 1 लाइनर की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्वतंत्रता की प्राचीन और स्वतंत्रता की आधुनिक संकल्पना यानी लिबर्टी ऑफ एंशियंट एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न में किसने अंतर बताया है? तो जल्दी से अपने आंसर को दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बेंजामिन कॉन्स्टेंट। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने लिबर्टी ऑफ एंशियंट एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न की बात की है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेगेटिव फ्रीडम के समर्थक कौन है? जिसको आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं कि इनमें से कौन सा नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक नहीं है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से नेगेटिव फ्रीडम के प्रोपोनेंट्स हैं। तो इसका है आंसर क्या क्या? लॉक, इजाया बर्लिन, बेंथम, J.S. मिल, मिल्टन फ्राइडमैन, एलेक्सी डी टॉकविल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हायेक, नॉजिक, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, लॉर्ड एक्टन और थॉमस पेन। तो आपको याद रखने हैं ये सभी थिंकर्स नेगेटिव फ्रीडम के समर्थक है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि पॉजिटिव फ्रीडम के समर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर है रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस और मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कानून का मौन ही स्वतंत्रता है? यदि कानून मौन है तो स्वतंत्रता है। किसने कहा है? तो ये कहा है आपका हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के कौन से 3 प्रकार हैं? आपको ये बताना है, जो कि मैंने आपसे फर्स्ट स्लाइड में पूछा था। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। इन 3 स्वतंत्रताओं की बात करते हैं लास्की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को क्रमशः क्या कहा? तो चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या कहा था? अवसरवादी संकल्पना यानी अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, और सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या कहा था? अभ्यास की संकल्पना यानी कि एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना किसने दी? तो ये आई होप आप लोगों को याद होगा किसने दी है। ये दी है आपके रॉल्स ने। आई होप आपके आंसर करेक्ट हुए होंगे और आप जल्दी से आंसर दे पा रहे होंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक
और ध्यान से देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पा रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में पब्लिश हुई और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में पब्लिश हुई। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है आपकी एरिक फ्रॉम की। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है तो आपको ये याद होगा किसको कहा जाता है। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम 2 के सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो जल्दी से बताइए, ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि जो नेगेटिव लिबर्टी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्रीडम फ्रॉम के सिद्धांत पर। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम 2 के सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी आपके फ्रीडम 2 के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम 2 और नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम। तो आपको ये याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने रैपिड फायर वन लाइनर में रखा। आई होप आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू है आज का आपके लिए, मैन वर्सेस स्टेट का ऑथर कौन है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने कितना सीखा, क्योंकि इसका आंसर भी आपके इस वीडियो में ही है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है सही से तो ज़रूर आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।